यदि स्वप्न में भी सचमुच मुझ पर श्री महादेव जी और पार्वती जी की प्रसन्नता हो तो इस भाषा कविता का प्रभाव जो मैं कहता हूँ वह सत्य हो। अब मैं पवित्र अयोध्यापुरी की वंदना करता हूँ कि जहाँ कलयुग के पापों का नाश करने वाली सरयू नदी बहती है। फिर मैं अयोध्यापुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु की थोड़ी ममता नहीं है, अर्थात बड़ी अधिक प्रीति है, जिन्होंने सीता जी की निंदा करने वाले धोबी के पाप समूह को नाश कर उसे शोक रहित वैकुंठ लोक में बसा दिया। अब मैं पूर्व दिशा रूपी कौशल्या जी की वंदना करता हूँ जिनकी कीर्ति सारे संसार में फैली है। जहाँ जगत को सुख देने वाले और कमल रूप रावण आदि खलों के लिए तुषार रूप के समान पूर्ण चंद्रमा श्री रघुनाथ जी प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ जो पुण्य और आनंद की मूर्ति थे, ऐसा मानकर उनको कर्म, मन और वचन से मैं प्रणाम करता हूँ, जिससे वे अपने पुत्र का सेवक जानकर मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर विधाता ने भी बड़ाई पाई, क्योंकि श्री रामचंद्र जी के माता पिता महिमा की अवधि अर्थात सीमा है। इसलिए मैं अवध के राजा महाराज दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका सच्चा प्रेम श्री रामचंद्र जी के चरणों में था, जिन्होंने दीन दयालु श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को तृण के समान त्याग दिया। फिर मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में गूढ़ स्नेह रहा, परंतु उस प्रेम योग को भोग में उन्होंने ऐसे छिपा रखा था कि वह श्री रामचंद्र जी के दर्शन होते ही प्रकट हो गया। अब मैं पहले श्री भरत जी के चरणों की वंदना करता हूँ, जिनका नेम और व्रत वर्णनातीत है, क्योंकि उनका मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में उस लोभी भौरे के समान लगा रहता था, जो पुष्प को कभी भी छोड़ना नहीं चाहता। फिर मैं लक्ष्मण जी के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ, जो बड़े शीतल स्वभाव वाले, सुंदर और भक्तों के सुखदाता हैं, और जिनका यश श्री रामचंद्र जी की उज्जवल कीर्ति रूपी पताका के लिए दंड के समान हुआ। जिन शेष जी ने पृथ्वी का भय मिटाने और संसार का कल्याण करने के लिए ही अवतार लिया था, वे कृपा सागर और गुणों के घर श्री सुमित्रा नंदन मुझ पर सर्वदा सानुकूल रहे। अब मैं उन शत्रुघ्न जी के चरण कमलों में सिर झुका रहा हूँ, जो बड़े सूरवीर, सुंदर स्वभाव वाले और भरत के अनुगामी हैं। फिर मैं महावीर श्री हनुमान जी से प्रार्थना कर रहा हूँ, जिनके यश का वर्णन श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्री मुख से किया है। मैं उन पवन कुमार श्री हनुमान जी की वंदना करता हूँ, जो दुष्ट जन रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि के समान और ज्ञान के भंडार हैं, तथा जिनके हृदय रूपी मंदिर में भगवान श्री राम धनुष्वान धारण कर निवास करते हैं। इसके पश्चात श्री सुग्रीव जी, श्री जामवंत जी और विभीषण जी तथा समस्त अंगदादी वानरों के समूह की वंदना करता हूँ, जिनको उस अधम देह से भी श्री रामचंद्र जी की प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार पक्षी, मृग, देवता और समस्त मनुष्यों तथा राक्षसों सहित जो श्री रामचंद्र जी के चरणारविंदों के उपासक हैं और जो निष्काम भाव से श्री रामचंद्र जी के दास हैं, मैं उन सभी के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। श्री सुखदेव जी, सनकादि, नारद जी आदि भक्त और विज्ञान विशारद जो बड़े बड़े विज्ञानी मुनीश्वर हैं, उन सबको मैं पृथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम करता हूँ कि वे अपना दास समझकर मुझ पर कृपा करें। फिर जगन माता
श्री जानकी जी जो करुणा निधान श्री राम जी की अत्यंत प्रिय हैं, उनके दोनों चरण कमलों को मनाता हूँ, जिनकी कृपा से मुझको निर्मल बुद्धि प्राप्त होगी। फिर मैं मनसा वाचा कर्मणा उन रघुकुल के नायक श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ कि जो सब प्रकार से योग्य हैं, जिनके कमल जैसे सुंदर नेत्र हैं, जो सर्वदा ही धनुष बाण धारण किए रहते हैं और जो अपने भक्तों की विपत्ति को नष्ट कर सुख देने वाले हैं, जिन श्री सीताराम जी में केवल वाणी और उसके अर्थ तथा जल और तरंग सा ही भेद है, जो वास्तव में अभेद है, उनके चरण कमलों में मेरा प्रणाम है। जिनको दुखी जन बहुत प्रिय लगते हैं, मैं श्री रामचंद्र जी के उस श्री राम जैसे नाम की वंदना करता हूँ, जो अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का कारण रूप है और जो ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकरमय है और वेद का प्रणव स्वरूप है, और वह गुण तथा उपमा रहित गुण का निधान भी है। जिस महामंत्र को शिव जी जपा करते हैं और जो काशी में वास करने वाले प्राणियों की मुक्ति के लिए उपदेश रूप है, अथवा इसी नाम का उपदेश करते हैं, और जिस नाम की महिमा को श्री गणेश जी भली भांति जानते हैं, क्योंकि वे इसी नाम के प्रभाव से देवताओं में प्रथम पूजनीय हैं और पूजे जाते हैं। इस नाम के प्रभाव को आदि कवि जानते थे, जिसका उल्टा जाप करके वे सिद्ध हो गए। उसी नाम को सहस्त्र नाम के समान शिव जी के मुख से सुनकर पार्वती जी ने उसे जपकर शिव जी के साथ भजन किया। तब पार्वती जी की राम नाम पर ऐसी प्रीति देखकर श्री महादेव जी अत्यंत हर्षित हुए और उनको संसार की सब स्त्रियों की मुकुट मणि जानकर अपने अंग का आभूषण कर आधे शरीर में धारण कर लिया, अर्थात अर्धांगिनी बना लिया। इस प्रकार श्री महादेव जी राम नाम के प्रभाव को अच्छी तरह जानते हैं, जिसके प्रभाव से कालकूट ने भी उनको अमृत सा फल दिया, अर्थात विष को भी पीकर वे अमर हो गए। श्री रामचंद्र जी की भक्ति वर्षा ऋतु रूप है और अच्छे दास धान के स्वरूप हैं, जो श्री राम नाम रूपी श्रावण और भादव के 2 महीनों को पाकर बढ़ते अर्थात उन्नति करते हैं। क्योंकि रकार और मकार ये दोनों अक्षर अत्यंत ही मधुर और मन को हरने वाले हैं, और जो सब वर्णों के ऊपर रहने से ये मन के नेत्र रूप हैं और भक्तों के तो जीवन ही हैं, जो स्मरण करने से सुलभ और सबको सुख देने वाले हैं, क्योंकि इनसे सांसारिक लाभ तो होता ही है, साथ ही परलोक में भी निर्वाह हो जाता है। ये कहने, सुनने और स्मरण करने से सभी प्रकार अच्छे होते हैं, और मुझ तुलसीदास को तो श्री राम और लक्ष्मण जी के समान प्यारे हैं। इनको यदि मैं अलग अलग वर्णन करूं तो प्रीति में भेद पड़ता है, क्योंकि इनका साथ तो ब्रह्म और जीव का सा स्वाभाविक है। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं, जो जगत का पालन कर अपने भक्तों की विशेष रक्षा करते हैं। ये अक्षर भक्ति रूपी सुंदर स्त्री के कानों के आभूषण हैं और संसार के हित का कारण रूप साक्षात सूर्य और चंद्रमा स्वरूप हैं। फिर ये दोनों अक्षर अमृत के स्वाद और संतोष के समान हैं, जो कच्छप और शेष जी के समान ही पृथ्वी के भार को धारण किए रहते हैं, और भक्तजनों के मन रूपी मनोहर कमल के लिए तो भ्रमर रूप ही हैं, और दोनों जीह रूपी माता यशोदा को कृष्ण और बलराम के समान प्यारे हैं। श्री रामचंद्र जी के नाम के ये दोनों अक्षर सब वर्णों पर छत्र और मुकुट के समान शोभा देते हैं। रकार तो छत्र है, दूसरा मकार अर्थात अनुस्वार मुकुट के रूप में है।
नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। नाम और नामी वह शक्ति है जिसका आवाहन किया जाता है। यह दोनों ही समान है, क्योंकि दोनों की परस्पर प्रीति स्वामी और सेवक की सी है। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधियां हैं, जिनको उच्च कोटि के पुरुषों ने साधनों के द्वारा सिद्ध करके अकथ अनादि बतलाया है। इससे इन दोनों में से किसी एक को छोटा और दूसरे को बड़ा कहकर कौन अपराध करे। हाँ, इनके गुण और दोष को सुनकर संत लोग ही समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उस रूप को नाम के अधीन बिना नाम जाने रूप की पहचान कठिन है। जैसे कोई चीज़ हाथ में रखी हो और जब तक उसका नाम ना ज्ञात हो तो पहचान कैसे हो सके, वैसे ही रूप का नाम विशेषण है। इसलिए हे प्यारे, रूप के बिना देखे ही नाम का सुमिरन करो, फिर तो वह आप ही आप विशेष स्नेह के साथ हृदय में आ बसेगा। नाम और रूप की गति कैसी है, इसकी कथा अकथनीय और समझने में सुखदायक है, किंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि निर्गुण और सगुण के बीच में नाम ही साक्षी रूप दोनों पक्ष का चतुर दुभाषिया है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सत्पुरुषों, यदि आप अपने भीतर और बाहर प्रकाश देखना चाहते हो तो जीहा रूपी देहरी के द्वार पर राम नाम मणि रूपी दीपक को रख लो। योगी जीव से नाम जपकर संसार का वैराग्य से त्याग कर मोह रूपी रात में जागते हैं। जागने से वे समस्त ब्रह्मानंद का अनुभव करते हैं, जो उपमा रहित, अकथनीय, रोग रहित है और जिसका नाम और रूप नहीं है। इसलिए जो लोग गूढ़ गतियों को जानना चाहते हैं, वे नाम को जीवा से ही जपकर उसे जान लेते हैं। देखो, योगादिक क्रियाओं की साधना करने वाले साधक लौ लगाकर अर्थात अनवरत परिश्रम से नाम को जपकर अनिमा आदिक सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। अतः जो महान संकटों में पड़े हो, उनको चाहिए कि वे नाम का जप किया करें। इससे समस्त बुरे संकटों से निवृत्त होकर वे सुखी हो जाएंगे। संसार में 4 प्रकार के राम भक्त होते हैं। चारों ही निष्पाप, उदारात्मा और पुण्यशाली कहे जाते हैं, किंतु उन चारों प्रकार के बुद्धिमानों को केवल नाम का ही आधार है। उन चारों में से प्रभु को ज्ञानी ही विशेष प्यारा है। इस प्रकार चारों युगों और चारों वेदों में नाम का ही प्रभाव पाया गया है, और कलयुग में तो सिवा इसके दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। इसके अतिरिक्त जो सांसारिक समस्त कामनाओं से परे श्री राम भक्ति के रस में सराबोर हैं, वे भी उसी राम नाम के सुंदर प्रेम रूपी तालाब में अपने मन को मछली बनाए रहते हैं। अब उसके स्वरूप को देखिए। उस ब्रह्म के निर्गुण और सगुण 2 स्वरूप हैं, जो अकथनीय, अगाध, अनादि और अनुपम है। परंतु मेरी राय में नाम इन दोनों से ही बड़ा है, क्योंकि प्रत्येक गुणों से यह उसको अपने वश में करता चला आ रहा है। इस बात को सभी विद्वान और सज्जन पुरुष जानते हैं। इसलिए मैं जो कुछ अपनी प्रीति और मन के विश्वास के लिए कह रहा हूँ, इसे भी वे जानेंगे, क्योंकि वे सर्वजनों की बात को जानने वाले होते हैं। इसी प्रकार ब्रह्म स्वरूप का विचार भी 2 प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। जैसे अग्नि काष्ठ में भी है और प्रत्यक्ष भी है। यद्यपि ब्रह्म के दोनों ही स्वरूप अगम हैं, तथापि नाम से वे भी सुगम हो जाते हैं। इसलिए कहना पड़ता है कि ब्रह्म और श्री राम, इन दोनों ही से नाम बड़ा है, क्योंकि वह अविनाशी ब्रह्म एक और आनंद की राशि होते हुए भी जड़ चैतन्य सब में समान रूप से व्याप्त है। हृदय में ऐसे
निर्विकारी प्रभु के वास करते हुए भी संसार के समस्त प्राणी दीन और दुखी हैं। उनको चाहिए कि वे यत्न पूर्वक नाम का निरूपण करें, अर्थात नाम की रट लगाए। फिर तो जैसे कसौटी पर कसते ही रत्नों का मूल्य प्रकट हो जाता है, वैसे ही वह भी प्रकट हो जाता है। इस प्रकार नाम का प्रभाव भगवान के निर्गुण स्वरूप से भी बहुत बड़ा है और उसकी महिमा अपार है। इससे मैं अपने विचार से कहता हूँ कि श्री राम से भी उनका नाम बड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने अपने भक्तों को सुख देने के लिए नर शरीर धारण कर संकट सहते हुए साधु पुरुषों को सुखी किया, किंतु प्रेम सहित नाम को जपने वाले भक्त जन तो अनायास ही आनंदमय मंगल रूप हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी ने तो केवल एकमात्र तापस्तीय अर्थात महर्षि गौतम की स्त्री अहिल्या का ही उद्धार किया था और उनके नाम ने तो कई करोड़ों दुष्टों की बुद्धि को सुधार दिया है। श्री रामचंद्र जी ने तो ऋषि विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा के लिए सुकेतु पुत्री ताड़का और उसके पुत्रों सहित राक्षसों की सेना का ही वध किया था, किंतु नाम तो भक्त जनों के समस्त दोष दुख और दुराशाओं का उसी प्रकार नाश कर देता है जिस प्रकार सूर्य रात्रि के अंधकार को दूर कर देते हैं। श्री रामचंद्र जी ने तो शिव जी के धनुष को ही तोड़ा था, किंतु नाम के प्रताप से तो समस्त संसार के भय नष्ट हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी ने तो केवल दंडक वन को ही पवित्र किया था, किंतु नाम ने तो अनेक मनुष्यों के मन को पवित्र कर दिया है। माना कि श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों की सेना का संहार किया है, किंतु नाम तो कलिकाल के समस्त पापों का विशेष रूप से नाश करने वाला है। श्री रामचंद्र जी ने तो केवल सबरी, भीलनी और गिद्धराज ऐसे सेवकों को ही सुगति दी है, परंतु उनके नाम ने तो अमित खलों का उद्धार किया है। नाम के इस गुण की कथा वेद में विदित है। यह सभी जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने विभीषण और सुग्रीव को अपनी शरण में रखा था, परंतु नाम ने तो अनेक गरीबों पर कृपा की है। यह कीर्ति संसार और श्रेष्ठ वेदों में विराजमान है। श्री रामचंद्र जी ने तो सेतु बांधने के समय रीछ और बंदरों की सेना एकत्र करके समुद्र में पुल बांधने के लिए परिश्रम किया था, परंतु नाम ने तो इतना अधिक प्रभाव है कि उसका स्मरण करते ही संसार रूपी समुद्र सूख जाता है, अर्थात मोक्ष हो जाता है। श्री रामचंद्र जी ने तो परिवार सहित रावण को मारकर सीता के सहित अपनी पूरी अयोध्या में आए थे। वहाँ ये राजा हुए और अयोध्या उनकी राजधानी हुई, जिनके गुण का देवता और मुनीश्वर भी यशोगान करते हैं, किंतु उनके भक्त जो प्रेम सहित नाम की रट लगाते रहते हैं, वे तो बिना परिश्रम ही बलवान से बलवान मोह रूपी सेना पर विजय प्राप्त करते हैं। फिर तो वे आत्म सुख मग्न हो जहाँ चाहे विचरा करते हैं, क्योंकि नाम के प्रताप से उनके पास स्वप्न में भी चिंता नहीं आती। इसी कारण मैं कहता हूँ कि नाम ब्रह्म और श्री रामचंद्र जी से भी बड़ा है और वर देने वाला बड़ा ही वरदानी है, अथवा ब्रह्मादिक बड़े से बड़े वरदानियों को भी वर देने वाला है। देखो 100 करोड़ रामायण में से श्री शिव जी ने इस राम नाम को ग्रहण कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सनातन रहस्य को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे।